जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण छंदों को कंटिन्यू करेंगे जो कि आपके सिलेबस और आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम इन छंदों को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो छंद है उसका नाम है दोहा। यह आपके सिलेबस में नहीं दिया गया लेकिन ये परीक्षाओं में फिर भी पूछा जाता है, तो हम इसको एक बार रिवाइज करके पढ़ लेते हैं। दोहा छंद क्या होता है? ऐसा छंद जिसके चरणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे ये होता है इसका पहला चरण, कॉमा, दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये वाला चौथा, और यहाँ पे एक सिंगल पूर्ण विराम और यहाँ पे दोहरा पूर्ण विराम लगाया जाता है। सामान्यतः इसको कहेंगे आप पहला चरण, इसको कहेंगे दूसरा चरण, इसको कहेंगे तीसरा और इसको क्या कहेंगे आप? चौथा। 1 और 3 को विषम चरण के नाम से जानते हैं और 2 और 4 को हम सम चरण के नाम से जानते हैं। तो ऐसा छंद जिसके विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं, और जिसके सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं उसे हम कहते हैं दोहा छंद। इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक छंद का उदाहरण दिया गया है, इसको हम देखते हैं कि इसमें मात्राएं सही हैं अथवा नहीं है। सबसे पहले लिखा है श्री, तो श्री में लगी है बड़ी की मात्रा, तो इसमें जो मात्राएं होंगी कितनी होंगी? 2। गा में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 मात्रा, रा में छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 मात्रा। उसका चरण तीनों में 1 1 और 1 मात्राएं होंगी। सरोज का सा 1 मात्रा, ओ की मात्रा 2 मात्रा, जा 1 मात्रा। रा में छोटा आ की मात्रा है, मतलब छोटी मात्रा में 1, जा में छोटा 1 मात्रा, ना में 1 मात्रा, जा में 1 मात्रा। इसी प्रकार से माँ में छोटा ऊ की मात्रा, का में छोटा ऊ की मात्रा, रा में छोटा ऊ की मात्रा, सा में छोटा ऊ 1 मात्रा। बड़ा आ की मात्रा को 2 मात्रा में गिनते हैं। रा में छोटी ई की मात्रा 1 मात्रा। नीचे और लगा लेते हैं। बा में 1 मात्रा, ना में 1, ना में 1, ऊ में 1 मात्रा। जब भी किसी वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु बनी होती है तो उसमें हमेशा 1 मात्रा होती है। यदि नीचे वाला वर्ण दीर्घ है तो 2 मात्रा होंगी, लघु है तो 1 मात्रा होगी। रा में 1 मात्रा, 1 1 1, वी स 1 ज सु। जा में ओ की मात्रा मतलब दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा, लघु 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 लघु, दीर्घ और एक क्या हो जाएगा? लघु। चलिए गिनना शुरू करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से यहाँ तक के चरण में जो मात्राओं की संख्या है कितनी आ रही है? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 कितना हो गया? 11। यहाँ से यहाँ तक के चरण में जो कुल मात्रा है उनकी संख्या कितनी है? 11। आगे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ से यहाँ तक का जो चरण लिखा गया है इसमें कुल मात्राओं की संख्या 13 है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो यहाँ से यहाँ तक के चरण में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? 11। परिभाषा को ध्यान में रखें। पहले वाले में 13, दूसरे वाले में 11, तीसरे वाले में 13, चौथे वाले में 11। तो ये जो छंद यहाँ पे लिखा गया है इसका सही उत्तर क्या होगा? दोहा छंद। अब आगे है इसमें रोला छंद। रोला छंद मुख्य रूप से जो हम पीछे पढ़कर आए हैं दोहा छंद, उस छंद का क्या होता है? ये विलोम होता है, जस्ट उल्टा होता है उसी के। ठीक है, तो इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, और इसके चरणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसे भी हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ये पहला चरण है, तो पहले चरण में कितनी मात्रा है? 11। तो मात्राएं लगाना शुरू करते हैं। छोटा ऊ की मतलब 1 1, सामने लगी है बड़ा ऊ की मात्रा, मतलब ये दीर्घ वर्ण है तो इसमें होगी 2 मात्रा, 1 1। का में छोटा ऊ की मात्रा 1, ला में छोटा अ की मात्रा 1 1 1 1। यहाँ
ना में लगी है ये नृ, मतलब जैसे हम ये पढ़ते हैं रे ऋषि, तो ये जो मात्रा है ये छोटी होती है, तो इसकी मात्रा गिनी जाती है एक। एक 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 एक। भा में ऐ की मात्रा मतलब दो मात्राएं, भा में बड़ा ऊ की मात्रा दो मात्रा, एक एक। नीचे लगाते हैं ती एक मात्रा, ना एक मात्रा, का में एक ही मात्रा मतलब ये दीर्घ मात्रा है, तो इसमें होंगी दो मात्रा, एक एक। भा में ऐ की मात्रा दो दो, एक 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 एक, बड़ा एक दो एक एक एक। मात्राओं को गिनना शुरू करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। ये हमारा है पहला वाला चरण, और इसमें जो कुल मात्राएं आई हैं कितनी है 11। और पहले चरण में 11 मात्रा मतलब रोला छंद। दूसरे चरण में यदि गिनेंगे मात्राएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें मात्राएं कितनी होंगी हमारी 13। इस वाले चरण में मात्राएं गिनेंगे तो कितनी निकलेंगी हमारी 11, इसमें गिनेंगे तो मात्राएं कितनी होंगी हमारी 13। तो इस प्रकार से दोहा छंद का जो उल्टा होता है विलोम, वह कौन सा छंद होता है हमारा रोला छंद होता है, और रोला का विलोम क्या होता है दोहा छंद होता है। तो इसके पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे में 13, तीसरे में 11 और चौथे में क्या होती है 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला छंद है इसमें कुंडलियां छंद। ये आपके सिलेबस में दिया गया है और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु जानेंगे, यह एक विषम मात्रिक छंद है। क्यों है? क्योंकि इसके जो चरण होते हैं उनकी जो संख्या होती है कितनी होती है 6। यदि हम जितने भी छंद पढ़ रहे हैं यदि उनमें छंदों की संख्या 6 आ जाती है तो वो छंद अपने आप में कैसा होता है, एक विषम मात्रिक छंद होता है। दूसरा है, इसी छंद को हम संयुक्त छंद के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला जो छंद होता है ये दोहा छंद और रोला छंद जो पीछे हम पढ़ के आए हैं उन दोनों को जोड़कर बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस छंद का निर्माण दोहा छंद और रोला छंद के संयोग से होता है। चरण 6 होने की वजह से इसका नाम विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 24 मात्राएं होती हैं। 24 क्यों होती हैं? क्योंकि दोहा को पढ़ के आए हैं अपन कि पहले वाले चरण में 11 और दूसरे वाले में कितनी 13, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी होंगी 24 मात्राएं। इसी प्रकार से जब रोला को पढ़ेंगे आप तो रोला के पहले में 13, दूसरे में कितनी है 11, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 24। तो ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं उसे अपन कुंडली छंद कहते हैं। जैसा कि उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें चरण गिने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा कुंडली छंद कहलाएगा। कुंडली छंद के एक बात और आपको याद रखना है कि कुंडली छंद का जो पहला वाला शब्द होता है और जो आखिरी वाला शब्द होता है दोनों एक समान होते हैं। ये इसको पहचानने का तरीका होता है। दूसरी जो इसको पहचानने की बात है, कुंडली छंद का पहला वाला शब्द और आखिरी वाला शब्द एक जैसा होता है, और कुंडली छंद की दूसरे वाले चरण की जो अंतिम पंक्ति होती है और तीसरे वाले चरण की जो पहली वाली पंक्ति होती हैं दोनों सेम टू सेम होती हैं, एक जैसी। यदि इतना भी आप ठीक से देख पाए एग्जाम्पल में तो उस छंद का नाम क्या हो जाएगा, कुंडली छंद हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा उसका, कुंडली छंद। ठीक है, तो इसमें मात्राओं को गिनने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने आपको दो बातें बताई हैं इसके आधार पे आप इसको पता कर सकते हो कि ये छंद हमारा कुंडली है अथवा नहीं है। इसकी मात्राओं को गिनते हैं हम आगे। का में लगी है ओ की मात्रा, ओ की मात्रा मतलब दीर्घ मात्रा 2, बड़ी ई दीर्घ मात्रा। किसी भी वर्ण पे यदि बिंदी रखी है अनुस्वार तो उसमें 2 मात्रा होती हैं। गा में लगी है बड़ी ई की मात्रा 2 मात्रा, ऊ छोटा है 1 मात्रा, ता छोटा है 1 मात्रा, ना में है छोटा आ मतलब 1 मात्रा, हाँ में बड़ी ई की मात्रा 2 मात्रा, हाँ में ऐ 2 मात्रा, ई छोटी है 1 मात्रा, ता में 1 मात्रा, हाँ में बड़ी ई की मात्रा दीर्घ मात्रा, का में ओ की मात्रा दीर्घ मात्रा, सा के ऊपर लगी है बिंदी, बिंदी वाले में 2 मात्रा होती हैं हमेशा,
गा में 1 मात्रा। पूरे में गिन के देखो कितनी मात्रा होना चाहिए, 24 मात्राएं। गिनना शुरू करें। 2 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये क्या हो गई हमारी 24। तो इसमें पहली वाली जो चरण है उसमें कुल मात्राएं कितनी होंगी हमारी 24। इसी प्रकार से जो 5 चरण हैं इनमें भी हम एक एक करके मात्राएं निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको इसका तरीका बता दिया है कि कुंडली को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इसमें कवित छंद। कवित छंद का एक और नाम होता है घनाक्षरी छंद। यह एक प्रकार का वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक। इस छंद में हम मात्राओं की गणना नहीं करते हैं, केवल किसकी गणना करते हैं? वर्णों की गणना। केवल वर्णों की क्या होती है इस छंद में? गणना की जाती है। तो आप याद रखेंगे इसमें कि कवित छंद एक प्रकार का वर्णिक छंद होता है। वर्णिक समव्रत छंद जिसमें कुल 31 वर्ण होते हैं और 31 वर्ण होने के साथ साथ इसमें 16वां वर्ण और 15वां वर्ण पर क्या होती है? यति होती है। यति का मतलब होता है क्या? कॉमा, या इसी को हिंदी में आप पढ़ते हैं अल्प विराम। जब आप इस छंद में वर्णों की गिनती करेंगे तो जैसे ही 16 वर्ण पूरे हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा? अल्प विराम लगाना पड़ेगा। और जब 15 वर्ण हो जाएंगे तो उसके बाद हमें एक पूर्ण विराम लगाना होता है। तो उसी का नाम क्या होता है? कवित या घनाक्षरी छंद होता है। और इस छंद का जो अंतिम वर्ण होता है वह कैसा होता है? गुरु। गुरु का मतलब है उस छंद में या उस वर्ण में या तो बड़ा अ की मात्रा हो, या बड़ी ई की मात्रा हो, या बड़ा उ की मात्रा हो, या ए की मात्रा हो, ऐ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, अथवा क्या हो? औ की मात्रा। इनमें से कोई भी एक मात्रा हो सकती है और इस मात्रा का सिंबल हो जाएगा हमारा एस। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझते हैं। यह है इसका उदाहरण। चलिए हम इसमें वर्ण गिनते हैं। सा एक वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा वर्ण, ये पूरा का पूरा एक वर्ण, ये पूरा एक वर्ण, ये पूरा एक वर्ण। हा एक वर्ण, सा एक। पा में छोटी की मात्रा भले ही लगी है, हमें यहाँ मात्राएं नहीं गिनना है, हमें वर्ण गिनना है। तो पा एक वर्ण, या एक वर्ण, मा एक वर्ण। इसी प्रकार से आगे एक 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 एक, यहाँ पे गिनेंगे एक 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 एक। ठीक है, गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 के बाद ये क्या हुई? इसकी यति। आगे 17 18, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऊपर परिभाषा में 16 पर यति, 15 पर पूर्ण विराम। और आखिरी वाला जो वर्ण है ये लिखा है अंतिम वर्ण। क्या होना चाहिए? गुरु। इसमें मात्रा काय की लगी? ऐ, मतलब ये वाली मात्रा लगी। तो ये वाला जो छंद होगा हमारा कैसा होगा? कवित या घनाक्षरी छंद होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आगे है इसमें अगला छंद जिसका नाम है मंदा कांत्रा छंद। इस छंद की जब बात होती है तो ये छंद भी अपने आप में एक कैसा होता है? वर्णिक छंद होता है। कैसा छंद है? वर्णिक। अर्थात इस छंद में भी हम क्या करते हैं? वर्णों की गणना करते हैं। क्या करते हैं? वर्णों की गणना की जाती है। जब इस छंद की परिभाषा की बात होती है तो इस छंद में जो कुल वर्ण होते हैं वह कितने होते हैं? 17 होते हैं। मतलब एक चरण में कुल वर्णों की संख्या 17 होती है और दूसरे वाले चरण में फिर कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। तो इस छंद में हमें वर्णों की गणना करनी होती है। साथ ही साथ इसके प्रत्येक चरण में एक मगण और एक भगण और एक नगण और दो तगण और दो क्या होती हैं?
गुरु मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। और चौथे वाले वर्ण और छठवें वाले वर्ण और सातवें वाले वर्ण पर क्या होती है, यति होती है। जैसे ही चौथा वर्ण होगा उसके बाद आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। छठवें वाले वर्ण के बाद भी क्या लगाएंगे, एक अल्प विराम लगाएंगे। और सातवें वाले वर्ण के बाद भी क्या लगाएंगे, एक अल्प विराम। तो इस प्रकार से जो मंदाक्रांता छंद है वह एक प्रकार का वर्णिक छंद है। तो पहले हम इसके एक उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम ये जान सकें कि इसमें हम वर्णों को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले ता में लगी है बड़ा आ की मात्रा, मतलब इसमें एक वर्ण होगा हमारा। ये दूसरा वर्ण, तीसरा, चौथा। जैसे ही चौथा वर्ण लगेगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, अल्प विराम। पांचवा, छठवा, यहाँ पे फिर क्या लगाएंगे, एक और अल्प विराम। सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। ये लिखा है व्योम। आधे वर्ण में कभी भी कोई भी वर्ण नहीं होता है। जो भी आधा वाला वर्ण होता है इसको हम वर्णिक छंद की मात्राओं में या वर्णों में नहीं गिनते। या में ओ की मात्रा है, मतलब इसमें वर्ण होगा। माँ में वर्ण होगा, ला में वर्ण होगा, ली में वर्ण होगा। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस पूरे चरण में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 17। आगे गिनते हैं पा। इसमें वर्ण गिनना है तो एक होगा, एक 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 एक। ये लिखा हुआ है ज्योति। तो ज्योति का जा कैसा है, आधा। तो आधे वाले में कभी भी वर्ण पूरा नहीं होता है। ये एक वर्ण, ये एक वर्ण, आगे एक वर्ण, एक 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 एक। पूरे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस वाले चरण में भी कुल वर्ण कितने हो जाएंगे हमारे, 17। तो ऐसा वर्णिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 17 क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, उसे हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला छंद है इसमें हमारा छप्पय छंद। जब छप्पय छंद की बात की जाती है तो यह एक मात्रिक छंद है, क्योंकि इस छंद में हम किसकी गणना करते हैं, मात्राओं की गणना करते हैं। ठीक है, और इसके प्रत्येक चरण में कितने, या पर इसके छंद में कुल चरणों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि छप्पय छंद एक मात्रिक छंद होता है जिसमें चरणों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अर्थात यह एक प्रकार का विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसके शुरू के 4 जो चरण होते हैं वो रोला के होते हैं, और आखिरी के दो चरण होते हैं उसमें होता है उल्लाला छंद। तो आप कैसे याद करेंगे, जैसे ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो शुरू के 4 चरण होते हैं रोला के, और आखिरी के 2 काय के होते हैं उल्लाला के। ठीक है, तो उसी का नाम क्या होता है, छप्पय छंद होता है। ठीक है, आगे दिया है कि छप्पय छंद में उल्लाला के सम और विषम चरणों का कुल योग कितना हो जाता है, 28। अर्थात छप्पय छंद के प्रत्येक चरण में, मतलब आखिरी के 2 चरणों में 28 मात्राएं और शुरू के 2 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। ऐसा आप कह सकते हैं कि शुरुआत के जो 4 चरण होते हैं उनमें होती हैं 24 मात्राएं, और आखिरी के जो 2 चरण होते हैं उनमें होती हैं कितनी मात्राएं, 28 मात्राएं। कुल चरण कितने हो जाते हैं, 6। और नाम क्या हो जाता है इसका, उल्लाला, छप्पय छंद। ठीक है, अब हम इस छंद के उदाहरण की बात करते हैं कि जो छप्पय छंद होता है उसका उदाहरण किस प्रकार से रखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप चरण गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चरणों वाला छंद क्या कहलाता है, हमारा छप्पय छंद कहलाता है। शुरू के जो 4 चरण हो गए इसके क्या के होंगे, रोला के। तो चलिए रोला के शुरुआत के इन 4 चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 24 इसमें होंगी, 24 मात्रा इसमें होंगी, 24 मात्रा इसमें होंगी, और 24 मात्रा इसमें होंगी। आखिरी के 2 में कितनी होंगी, 28 मात्राएं। तो चलिए हम पहले वाले में गिनना शुरू करते हैं। जैसे लिखा हुआ है जी, छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा होगी इसमें। सा 1 मात्रा,
का में बड़ी ई की मात्रा 2 मात्रा, रज में एक एक मात्रा, मा में एक ही मात्रा मतलब 2 मात्रा, लो में 2 मात्रा, टा में 1 मात्रा, लो में 2, टा में 1, का में 1, रा में 1, बा में 1 मात्रा, डे में 2 मात्रा, हा में छोटा ऊ की मात्रा मतलब 1 मात्रा, ए एड़ी 2 मात्रा, हा में ऐ की मात्रा 2। गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो कुल मात्राएं कितनी हुई हमारी इसकी? 24 मात्राएं। इसी प्रकार से यदि आप इसमें पूरी मात्राओं को गिनेंगे सब में, ठीक है, आप आराम से बैठ के इनकी मात्राओं को गिन सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा कि इन 4 चरणों में 24 मात्राएं दिखेंगी और इन 2 आखिरी में कितनी होंगी? 28 मात्राएं। इस प्रकार से ये छंद हमारा क्या कहलाता है? छप्पे छंद कहलाता है। ठीक है, अगला छंद है इसमें सवैया छंद। तो सवैया छंद एक प्रकार का वर्णिक छंद होता है जिसमें हम केवल वर्णों की क्या करते हैं? गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं अपन? वर्णों की गणना करते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का समवर्णबद्ध छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो कम से कम वर्ण कितने होते हैं? 22। अधिकतम कितने होते हैं? 26। और इसके बीच में भी वर्णों की संख्या हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 22 और 26 ही हो, 23 भी हो सकते हैं, 24 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। उसी का नाम क्या होता है? सवैया छंद होता है। और सवैया छंद के जो कई भेद होते हैं, इसमें जो अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं उनके नाम पढ़ लेना के लिए, आगे डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। जैसे मत गयन छंद, दुर्मिल छंद, सुंदरी छंद, सुमुखी छंद, मनहर छंद। तो ये जो नाम है बस नाम पढ़ लेना कि ये सवैया छंद के क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस प्रकार से ये पूरा उसमें उदाहरण दिया गया है। इसमें हमें 22 से लेके 26 वर्णों को गिनना है। तो चलिए वर्ण गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो पहली वाली पंक्ति में कितने वर्ण हैं? 23 वर्ण हैं। दूसरे वाले में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। दूसरे वाले में भी कितने? 23 वर्ण हैं। तीसरे में गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें भी कितने होंगे? 23 वर्ण। अगले वाले में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो हर एक चरण में 23 वर्णों की संख्या है। तो यह एक प्रकार का क्या होगा? सवैया छंद होगा। और सवैया के जो हमने भेद लिखे थे उनमें यदि भेद करके पूछे कि ये कौन सा वाला छंद होगा सवैया का, तो उसका आंसर होगा मत गयंद छंद। क्या होगा? मत गयंद सवैया छंद। इसकी परिभाषा ही ये होती है कि इसके हर एक चरण में 23 वर्ण होते हैं। ठीक है, यदि ऑप्शन में मतगयंद मिलेगा तो यही आंसर सही होगा। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सवैया छंद। ठीक है, अगला छंद है इसमें दुर्विल सवैया। ये भी सवैया छंद का ही एक भेद है जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, इसे हमें पढ़ना होगा। तो दुर्मिल सवैया छंद क्या होता है? इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 24 वर्ण होते हैं। और 12 वर्णों की जब हम गिनती कर लेंगे तो उस वर्ण पे क्या होती है? इसमें यति होती है। ठीक है, और इसी वाले वर्ण में 8 के 8 जो गढ़ होते हैं पूरे के पूरे, वो क्या होते हैं? इसमें उपस्थित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है? सगण होता है। ठीक है, 8 ही गण होते हैं लेकिन प्रधानता किसकी होती है? सगण की। ठीक है, एक उदाहरण की सहायता से हम इसको समझते हैं कि दुर्मिल छंद में 24 वर्ण किस प्रकार से गिने जाते हैं। 1 2 3 4
ये आधा वर्ण है, आधे वाले वर्ण में कभी भी किसी प्रकार के वर्ण को हम नहीं गिनते हैं। उसके बाद होगा अगला ये वर्ण होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये शायद गलत लिखा है, ये भाई पूरा होगा, सही कर लेना बेटा इसको, ये भाई पूरा ही है, इसको काट के लिख दीजिए आप भाई। अब हो जाएंगे पूरे, क्योंकि वो 23 आ रहे हैं गिनने में, गलती से लिखा गया होगा। फिर से काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 के बाद क्या होती है? यति। तो यहाँ पे लगाएंगे आप एक अल्पविराम। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो पहले वाले चरण में कितनी वर्ण होगा? टोटल 24। दूसरे वाले में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ तक लग जाएगी क्या आपकी यति। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये लिखा है पुकारती, तो इसमें भी कुल वर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी? 24। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने छंदों के जो महत्वपूर्ण प्रकार है और उनके जो नाम है उनके बारे में जाना। कुछ महत्वपूर्ण मात्रिक छंद पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण वार्णिक छंद पढ़े, जो कि हमारे पेपर के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है और जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, इस क्लास से संबंधित जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, वहाँ जाकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।